बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ यखनी वाली बिरयानी। तो उसके लिए मैंने ये गोश्त लिया है, उसमें मैं साबुत गरम मसाला और साबुत लहसुन और एक साबुत प्याज डाल के और नमक पानी डाल के गलने के लिए रख दूँगी कि गोश्त गल जाए। अब मैं इसको ढक के कवर कर दूँगी। और इधर मैंने हरी मिर्ची ली है साबुत और लहसुन अदरक ले रही हूँ मैं ये, और मैं इनको पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। मसाला तैयार कर लूँगी मैं इसका बिरयानी में डालने के लिए। और अलग में एक बर्तन में पानी के अंदर साबुत सौंफ और साबुत धनिया डाल के अच्छे से पका लूँगी। और फिर मैं ये बिरयानी में डालूँगी इसका पानी छान के। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसकी पोटली भी बनती हैगी, पर मैं इस तरीके से डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये देखें, मैंने सौंफ और साबुत धनिया डाल दिया है और उसे मैंने रख दिया है चूल्हे पे। और इधर ये गोश्त मेरा गल गया था, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए गलने के लिए। अब 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूँगी ताकि आलू भी गल जाए। और ये देखें, धनिया और सौंफ का पानी जो है अच्छे से पक गया है। अब एक पतीले में मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। अब ये ब्राउन हो गए थे प्याज, तो मैंने ये मसाला पीस के रखा था, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था मैंने, वो मैंने डाल दिया है। और मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर प्याज के साथ। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी और पिसी हुई मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी। फिर मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी ताकि टमाटर भाप से गल जाए। नरम हो जाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने ये गोश्त डाल दिया, यखनी में से निकाल के बोटियाँ निकाल ली थी मैंने गोश्त की, और वो मैंने इस मसाले में डाल दिए। और मसाले के साथ मैं इसे भूनूंगी, टमाटर और मसाले के साथ, ताकि टमाटर जो है वो और गल जाए और बोटियों में अच्छे से गोश्त में मसाला अंदर तक चला जाए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। ये देखें, अच्छे से भून गया है गोश्त के साथ मसाला सारा। अब ये मैंने दही डाला है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी भीगी हुई इमली, डाली थी मैंने थोड़ी सी, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। अब मैं इसमें डालूंगी जो यखनी और आलू बचे हुए थे, वो डाल दिए मैंने बिरयानी इसमें गोश्त के अंदर। और अब मैं जो धनिया और साबुत धनिया और सौंफ का पानी जो मैंने पका के रखा था, वो भी इसके अंदर डालूंगी मैं छान के। ये देखें, मैं छान लिया इस पानी को भी मैंने, और इसका पानी मैंने इसमें डाल दिया है बिरयानी में। और ये मैंने 20 मिनट के लिए बासमती चावल लिए थे जो मैंने भिगो दिए थे, और अब वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैंगे यखनी के अंदर, भीगे हुए चावल। और ये मैं पुदीना डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालूँगी। हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया मैंने। और इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसका पानी खुशक हो जाएगा, फिर मैं इसमें जर्दे का रंग डाल के दम पे लगा दूँगी। और ये इधर मैं रायता बना रही थी, दही में मैंने नमक डाला है। बिरयानी के साथ तो रायता लाजमी होता है। तो मैं इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने पीसा था उसको मैंने दही में डाल दिया है। और अभी फेंट रही हूँ मैं ताकि रायता बन जाए जल्दी से। बस ये रायता भी रेडी हो गया है मेरा। अब मैं जल्दी से खीरा काटूंगी यहाँ फटाफट। ये इस तरीके से मैं खीरा छीलती हूँ। ये देखें, इस तरीके से छीलने से ना, एक तो खीरा जब हम काटते हैं ना तो खूबसूरत भी लगता है, और ना इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है खीरा देखने में। आप भी इस तरीके से अपने घर में ट्राई करिएगा। और ये बिरयानी का पानी खुशक हो गया था। अब मैं इसमें जर्दे का रंग डालूंगी और इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी कवर करके। और फिर देखें कितनी अच्छी, 10 मिनट हो गए थे, कितनी अच्छी बिरयानी दम आ गई है।
अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।